घर हो या किचन का काम हम इजीली और स्मार्ट तरीके से करने के लिए बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स का यूज़ करते हैं और ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स की वजह से हमारा काम जो है थोड़ा सरल भी हो जाता है। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? और ज़्यादा बातें न करते हुए वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ऐसे अक्सर बाहर घूमने जाते हैं तो पानी की बोतल जो है वो तो ऐसे यूज़ करते ही है। तो ऐसे पानी की बोतल जो है ना हम ऐसे फेंक देते हैं, लेकिन पानी की बोतल का जो ऊपर का पार्ट होता है ऐसे कट करके हम घर में रखते हैं। तो ऐसे घर में छोटी जो जार होती है उसमें हमें कुछ भी ऐसे उसमें फिल करना होता है, तो ऐसे ही हम फिल करते हैं तो वो ऐसे नीचे गिर जाता है। लेकिन ऐसे पानी की बोतल का जो आगे का पार्ट होता है वो ऐसे कट करके हम रखते हैं और उसको ऐसे जार के ऊपर रख के ऐसे कोई भी चीज़ हमें इसमें फिल करना हो यानी कि भरना हो तो इसे यूज़ करके हम भरेंगे तो वो जो है अच्छे से जार जो है वो भर भी जाएगी और कोई चीज़ ऐसे नीचे गिरेगी भी नहीं। तो यहाँ पे इसका यूज़ करके मैंने ऐसे चाय पत्ती जो है वो जार में भर ली है और इसका यूज़ हम ऐसे कई सारी जार जो होती है वो भरने के लिए कर सकते हैं। और दूसरी टिप्स यहाँ पे मेरी ये है कि फुल जार जब भी कोई भी चीज़ की हमने भरी होती है तो उसमें हम ऐसे सीधी चम्मच रखते हैं ना, तो वो सीधी चम्मच ठीक से जाती नहीं है और ऊपर का ढक्कन जो है वो हम ठीक से बंद नहीं कर पाते। लेकिन ये फुल जार जब भी भरी हुई होती है उसमें हम उसकी चम्मच जो होती है ना ऐसे उल्टी डालेंगे ना तो वो जो है ना ठीक से अंदर चली भी जाएंगी और ऊपर का जो ढक्कन है वो ठीक से बंद भी हो जाएगा। तो ये भी ट्रिक्स बहुत अच्छी लगती है मुझे तो। और उसके बाद यहाँ पे तीसरी टिप्स मेरी ये भी है कि ऐसे हम बना तो लेते हैं प्लास्टिक की बॉटल में से, लेकिन इसको रखे कहाँ, इसको हैंग कहाँ पे करें? तो उसको हैंग करने के लिए भी आपको मैं इधर सॉल्यूशन बताती हूँ। इसके आगे मैंने एक रबर लगा दिया है और इसके रबर की सहायता से इसे हम कोई भी जगह पे इसे हैंग कर सकते हैं। और तीसरी टिप्स मेरी यह है कि जब भी हम बाजरे या ज्वार का रोटला बनाते हैं तो ये रोटला ऐसे हाथों से बनाते हैं, लेकिन ऐसे हाथों से हमें बनाना नहीं आता है। तो क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए मैं आपको एक टिप्स बताती हूँ कि जब भी हम ऐसे गेहूं का आटा लाते हैं तो उसका जो प्लास्टिक होता है वो यानी कि मोटा होता है, तो उसको ऐसे मैंने सर्कल शेप में कट कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे इसको रख दिया है। और अभी जो ये ज्वार का रोटला जो है वो मुझे बनाना है, तो इसको ऐसे इसके ऊपर रख के ऐसे हाथों की सहायता से हम इसको ऐसे सर्कल शेप में बनाएंगे तो वो इजीली बन जाता है। और ऐसे बन जाने के बाद भी ये प्लास्टिक के ऊपर से इजीली निकल जाता है। तो यहाँ पे देखो रोटला जो है वो अच्छे से ऐसे बन चुका है और इसको आपको दिखाती हूँ कि वो इजीली ऐसे प्लास्टिक से अलग भी हो जाता है। तो यहाँ पे हाथों से हमें रोटला बनाना नहीं आता हो तो ऐसे इजीली हम प्लास्टिक रख के रोटला जो है वो बना सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपको मैं रोटला जो है वो सीख सीख के भी बताती हूँ कि कैसे ऐसे बनता है। तो ऐसे भी हम रोटला बनाते हैं ना तो वो भी ऐसे मस्त ऐसे फूलता है और एकदम अच्छे से बनता है। तो यहाँ पे देखो रोटला जो हुए अच्छे से बन चुका है। और दूसरी टिप्स मेरी यह है कि जब भी हम ऐसे अकेले होते हैं और हमारे घर में कोई घर पे वैसे कोई गेस्ट आने वाला होता है तो हम ऐसे पूरियाँ बनाते हैं। तो ऐसे हम अकेले होते हैं और छोटी छोटी गोल पूरियाँ बनाते हैं तो बहुत टाइम जाता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो ऐसे बड़ी सी ऐसे रोटी बना के इसको ऐसे 4 भाग में हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद इसको तल लेंगे तो ऐसे हमारी पूरियाँ जो है वो जल्दी बन भी जाती है और ऐसे हमारा टाइम भी बच जाता है। तो ये टिप्स भी बहुत अच्छी है जब हम अकेले होते हैं और घर पे कोई गेस्ट आने वाला होता है। तो यहाँ पे बड़ी सी पूरी बेल के मैंने इसको 4 भाग में कट कर लिया है। तो ऐसे ही हम फटाफट पूरी जो है वो बना सकते हैं। और दूसरी टिप्स मेरी यह है कि जब भी हम ऐसे रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं और वहाँ पे ऐसे बालकनी छोटी होती है तो कपड़े ज़्यादा होते हैं तो कपड़े सुखाने में हमें बहुत दिक्कत होती है। तो उसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन बताती हूँ कि कपड़े जो है ना ऐसे हम हैंगर में लगा के ऐसे लगाएंगे तो कम जगह में हम ज़्यादा कपड़े जो है वो सुखा सकते हैं। और इससे ऐसे देखें ना तो कपड़े भी अच्छे से चारों तरफ से जल्दी सूख जाते हैं। तो ऐसे हैंगर में हम कपड़े लगा के सुखाएंगे तो कपड़े जो है वो जल्दी सूख जाते हैं और कम जगह में ज़्यादा कपड़े भी हम सुखा सकते हैं। और ऐसे देखें ना तो हैंगर एक बार लेना पड़ेगा, लेकिन कपड़े सुखाने के लिए ये बहुत बढ़िया टिप्स है। कम जगह में हमें ज़्यादा कपड़े सुखाना है तो ये टिप्स भी आपको कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताना।
और दूसरी टिप्स मेरी यह है कि अभी हमारे सभी लोगों के घर में ऐसे मोबाइल, यानी कि मोबाइल तो होगा ही, एक मोबाइल नहीं 4-5 मोबाइल हो गए, जितने लोग हो गए उतने घर में मोबाइल हो गए और उतने चार्जर भी होंगे। तो ऐसे देखें ना तो चार्जर ऐसे ही हम फैला के रखते हैं ना तो वो ठीक से नहीं रहते हैं, लेकिन चार्जर को ऐसे उसके ऊपर ही ऐसे वायर को लपेट के रखेंगे और उसके ऊपर ऐसे रबर बैंड लगा देंगे, तो चार्जर जो है वो अच्छे से हम जहाँ भी ऐसे बॉक्स में रखना होगा या तो जहाँ भी रखेंगे वहाँ रखने से वो अच्छे से ऐसे रख सकते हैं। तो ऐसे चार्जर के जो वायर होते हैं ऐसे उसके ऊपर लपेट के उसके ऊपर रबर बैंड लगा के हम इसको ईज़िली रख सकते हैं। ऐसे कोई भी वायर की चीज़ जो होती है ना ऐसे फोल्ड करके हम रखते हैं ना तो वो ऐसे अच्छे से रहती है और ऐसे अच्छी भी लगती है, कहीं पे भी हम रखें तो उसे अच्छी भी लगती है। तो यहाँ पे इसको भी मैंने ऐसे रबर बैंड लगा के फोल्ड कर लिया है। और इसके बाद ये टिप्स ऐसे देखें ना तो कोई भी वायर की आइटम हो इसके साथ हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज की ये सभी टिप्स में से आपको कौन सी टिप्स अच्छी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।